सीनियर अदाकार नुमान एजाज का नाम पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में किसी तारीफ का मोहताज नहीं। अपनी खुदादाद अदाकाराना सलाहियतों के सबब वो अदाकारी के शोबे में एक बहुत मुनफरिद और बुलंद मुकाम रखते हैं। 14 फरवरी सन 1965 को नुमान एजाज लाहौर के इलाके इचरा में पैदा हुए। कैथेड्रल हाई स्कूल लाहौर से तालीम का आगाज किया। फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज और कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से आला तालीम हासिल की। नुमान एजाज ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज पीटीवी से किया और अपने इब्तदाई ड्रामों में ही अपने फन का लोहा मनवा लिया। आगाज अच्छा होने के बाद नुमान एजाज बतदरीज तरक्की करते करते फिल्मी दुनिया तक पहुंच गए। टीवी स्क्रीन में सबकी निगाहों में रहने वाले नुमान एजाज अपनी जाती जिंदगी में अलग थलग रहने वाले इंसान हैं। इसी वजह से इनके चाहने वाले इनकी जाती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। इसी हवाले से कुछ बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। नुमान एजाज ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी बेगम राबिया से शादी के हवाले से बताया कि इन्होंने जब पहली बार राबिया को देखा तो इनकी सादगी ने इन्हें बहुत मुतासिर किया और इन्होंने राबिया को देखते ही शादी का फैसला कर लिया। उस वक्त नुमान एजाज का ड्रामा दश्त ऑन एयर हो चुका था और अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाब हो चुके थे। मगर जब वो रिश्ते के इरादे से राबिया के वालिदैन से मिले तो वो इनकी शोहरत और कामयाबी से जरा भी मुतासिर ना हुए, बल्कि इनके नजदीक अदाकारी कोई मुस्तकिल काम नहीं था और वो अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे मर्द के हाथ में देने को तैयार न थे जो कि अदाकारी को पेशा समझता था। इसलिए उन्होंने नुमान की राबिया के साथ शादी की शर्त एक मुस्तकिल नौकरी के साथ मशरूत कर दी। नुमान एजाज के मुताबिक ये एक मुश्किल शर्त थी, क्योंकि वो जिसके पास भी नौकरी के लिए जाते वो इनसे ऑटोग्राफ तो जरूर मांग लेते थे, मगर इनको नौकरी देने के लिए कोई भी तैयार ना होता था। ऐसे वक्त में राबिया की दादी इनके काम आई और इन्होंने नुमान एजाज को एक नौकरी तलाश करके दी। इस तरह नुमान दिन में नौकरी करते और रात में अपनी अदाकारी के शौक को पूरा करते। बिलाखिर नुमान एजाज राबिया के वालिदैन को मुतासिर करने में कामयाब हो गए और इस तरह एक फिल्मी लव स्टोरी शादी के बंधन में तब्दील हो गई। आमतौर पर शोबी से मुंसलिक लोग इंटरव्यू देने के बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं और इनका ख्याल होता है कि इस तरह इनकी शोहरत में इजाफा होगा, मगर इस आम तासुर के बरखिलाफ नुमान एजाज का नजरिया काफी हद तक मुख्तलिफ है और इनका ये मानना है कि इंटरव्यू देने वाले को वो अपना वक्त देते हैं और इनके दिए हुए वक्त से वो पैसा कमाता है। इसलिए नुमान एजाज बिला मुआवजा किसी को भी इंटरव्यू नहीं देते। यही वजह है कि वो मीडिया पर कम नजर आते हैं और इनके इंटरव्यू कम देने की एक वजह ये भी है कि वो खुद को हर तरह के तनाज़ा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। नुमान का मानना है कि इंटरव्यू लेने वाले मुख्तलिफ मामलात में राय पूछने के बाद मिर्च मसाला लगाकर बयान करते हैं, जिससे फनकार तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं। नुमान एजाज आमतौर पर अवार्ड फंक्शंस में भी शिरकत नहीं करते। इसके साथ साथ वो इन अवार्ड्स के हवाले से भी खदशात का इजहार कर चुके हैं और इनके मुताबिक अवार्ड के लिए मुंतखब होने के अमल में शफाफियत नहीं होती और आजकल के अवार्ड के फंक्शन में नए और नोआमूज अफराद के हाथों तजुर्बाकार और कोहना मुश्क अदाकारों को अवार्ड दिलवाए जाते हैं, जो कि एक मस्बत अमल नहीं है। नुमान एजाज के बड़े बेटे जावियार भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी के शोबे में आने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से नुमान एजाज इनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। मगर नुमान का ये मानना है कि वो अपने बेटे के लिए किसी किस्म की सिफारिश नहीं करेंगे और अगर इनका बेटा इस शोबे में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे अपने जोरे बाजू पर भरोसा करना पड़ेगा। अपने काम और सलाहियतों पर यकीन रखने वाले नुमान एजाज खुद को स्क्रीन पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही वजह है कि इन्होंने आज तक अपना कोई भी ड्रामा नहीं देखा, बल्कि इनका यहाँ तक कहना है कि इन्हें खुद को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं। इसी वजह से इन्होंने आज तक अपनी शादी की मूवी भी नहीं देखी। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।